ओवैसी मुसलमानों के लिए खलीफा हो सकता है, मीडिया के लिए टीआरपी हो सकता है, अन्य पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है। मेरी नजर में चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, वो अंगा है। ये जहां पर अयोध्या हो वो अयोध्या रहेगा। ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, सतभर, मीरबाकी, मीर कसम, सिराजुद्दौला, तैमूर, लंग का देश नहीं है। यह किसी बाबर, हुमायूं का देश नहीं है। यहाँ की पहचान भगत सिंह से होगी, सुखदेव से होगी, राजगुरु से होगी, पृथ्वीराज चौहान से होगी, वीर शिवाजी, वीर उधम सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से होगी कि मुगल कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नजदीक है और आप अवध क्षेत्र से हैं और माहौल देख रहे हैं कि सभी लोग अपनी राजनीतिक शुरुआत, चाहे आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हो, चाहे ओवैसी जी की बात हो, सब लोग अवध को ही चुन रहे हैं और अयोध्या को ही चुन रहे हैं। क्या माजरा है? देखिए, अयोध्या को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि बिना राम का नाम लिए कल्याण नहीं होगा, पार्टी चाहे कोई भी हो। कल्याण सिंह जी ने कार्य किया तो आज राम मंदिर बनना संभव हो रहा है और राम का नाम लेने से ही कल्याण होगा। वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो या भाजपा हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो। कल जो चंदा चोर बता रहे थे वो आज भाजपा, जो वो आज राम मंदिर के जो है भंडारे में लंगर खा रहे हैं। कल जो तिरक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार कर रहे थे वो आज प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। कल जो कह रहे थे कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो जो है राम मंदिर में जाकर के दर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए ना, ये अवध क्षेत्र है, यहाँ पर राम का गुणगान होगा, यहाँ पर कृष्ण का गुणगान होगा, यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात होगी और राष्ट्रवाद की विचारधारा से जिनको सहमत होना है वो कार्य करेंगे, जिनको नहीं सहमत होना वो नहीं कार्य करेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे। और ओवैसी जी आपके अवध क्षेत्र में आते हैं रुदौली में और कहते हैं कि हम तो अपने आने वाले नस्लों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। नहीं, ओवैसी जो हैं वो बढ़िया इंसान है, ऐसा नहीं, वो शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन ओवैसी को मैं नहीं मानता। ओवैसी मुसलमानों के लिए खलीफा हो सकता है, मीडिया के लिए टीआरपी हो सकता है, अन्य पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है। मेरी नजर में चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, वो अंगा है और अंगा का मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं। तो वो देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार सबका है, संवैधानिक अधिकार सबका है। मुझे लगता है ओवैसी भी आ रहे हैं, राजभर भी आ रहे हैं, अभी एक नाम तो आपने लिया नहीं, चंद्रशेखर रावण भी आ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी आ जाती अगर वो जो है जुड़ी ना होती। तो सभी लोग आ सकते हैं, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वो आकर के जो है चुनाव लड़े। अब ये तय तो जनता करेगी ना, और जनता को भी पता है ना कि बटन कहाँ दबाना है, कार्य कैसे करना है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के साथ में सनातन संस्कृति को कैसे आगे लेकर के जाना है। आइए ये कौन सा लोकतंत्र है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाकर इस तरह की चीज कहना कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है बस पर अचूक नहीं है। ये क्या बात हो गई? सब सरकार ने नाम बदल दिया तो आप कह रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं कहेंगे, हम फैजाबाद कहेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप मुझे एक बात बताइए, जितने मीडिया चैनल वाले हों, खैर मैं किसी की बात को बहुत ज्यादा सहमत नहीं होता हूँ, ये मीडिया चैनल वो दिखाता है जिस पर इसको टीआरपी मिलती है। आप बता रहे अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या इस्लामाबाद में बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा? पहली बात ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, आप ही पूछ रहे हैं। दूसरी बात आप मैंने कहा उन्होंने अयोध्या का नाम फैजाबाद, उन्होंने अयोध्या की जगह पे फैजाबाद अपने पोस्टर में लिखा। नहीं तो एक बात बताइए, जहाँ पर अयोध्या हो वो अयोध्या रहेगा। ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, सतभर, मीरबाकी, मीर कसम, सिराजुद्दौला, तैमूर, लंग का देश नहीं है। यह किसी बाबर, हुमायूं का देश नहीं है। यहाँ की पहचान भगत सिंह से होगी, सुखदेव से होगी, राजगुरु से होगी, पृथ्वीराज चौहान से होगी, वीर शिवाजी, वीर उधम सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से होगी कि मुगल कौन थे। आप इतिहास पढ़िए ना, 1300 से लेकर के 1707 का इतिहास पढ़िए। मुगल एक ऐसे आक्रांता थे, आक्रांताओं के इतिहास पे नाम नहीं रखा जाएगा। चंद्रशेखर के नाम पे, चंद्रशेखर तिवारी के नाम पर यहाँ पर नाम रखा जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम पर रखा जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के नाम। मुगल का इतिहास पढ़ो ना, एक नंबर के लुटेरे थे, एक नंबर के छिछोरे थे और यहाँ पर जो है मुगलों को बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखा रहा है। अरे क्या बताएं? अरे आपने ये पूरा कह दिया, इसमें छोटा सा आपने ट्विस्ट मार दिया, चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर तिवारी कह दिया। क्या जरूरत थी तिवारी बोलने की? एक बात बताइए। नहीं, आप पहले एक बात बताइए। अब मेरा नाम मोहित राज मिश्र है तो हम अपने आप को जो है मोहित राज कुछ और थोड़ी ना बताएंगे। और जियो तिवारी जनेऊधारी कोई और कहने नहीं आया था। जो चंद्रशेखर तिवारी है वो तिवारी होगा, जो वर्मा है वो वर्मा होगा, मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार जिनका जो सरनेम है वो लगाया जाएगा। मैंने पंडित लगाया, आपने उस पर गौर नहीं किया। मैंने तिवारी लगा दिया, आपने उस पर गौर कर लिया। यही आपकी सबसे बड़ी एक होता ना कि मीडिया चैनल को क्या चाहिए, जो वास्तविकता है उसको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा जो ट्विस्ट आ जाए। भाई चंद्रशेखर तिवारी है क्या दिक्कत है आपको? एक क्रांतिकारी मंगल पांडे है तो है, क्या दिक्कत है आपको? क्या क्रांतिकारी जो है, क्या ब्राह्मण क्रांतिकारी नहीं हो सकता? कुछ लोग कहते हैं, बहुत आप ही के मीडिया चैनलों से मेरे से प्रश्न किया गया था कि क्या ब्राह्मण सत्ता चलाएगा? अरे ब्राह्मण काहे नहीं सत्ता चलाएगा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? मुरली मनोहर जोशी कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? नकुल दुबे कौन थे? बसपा में बैठे सतीश चंद्र मिश्रा कौन?
आजादी की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे कौन है? पंडित चंद्रशेखर आजाद कौन है? सुश्रुत कौन है? चरक कौन है? बागभट्ट कौन है? दधीची कौन है? परशुराम कौन? आप सुनिए, समझिए, तब तो समझ में आए। लेकिन सनातन संस्कृति को जीवित करने का प्रयास अगर ब्राह्मण कर रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरी बात, अगर राजनीतिक पैरोकार में चाहे वो ओवैसी हो चाहे अन्य लोग हो तो आप उस पर सवाल कीजिए। मैं रावण क्यों आ रहे हैं? रावण कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया, दलितों का उत्थान नहीं किया, उनको ब्राह्मणवाद ने प्रताड़ित किया, ब्राह्मणों ने ये किया, जिसके चलते आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। पहले ये क्लियर करो कि चंद्रशेखर रावण का क्या मतलब होता है। पहले तो ये क्लियर करो, ये नाम कैसा है? इस नाम में भी खोट है, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, जब बेंगलोर में एक दलित विधायक का घर फूंक दिया जाता है एक अन्य समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तब ये चंद्रशेखर रावण नहीं जाते हैं। अभी मैंने वो ये केस हुआ है जो अभी लेटेस्ट में केस हुआ है राजस्थान का। राजस्थान में योगेश जाटव को एक भीड़ ने मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया जो दलित था। अब चंद्रशेखर रावण नहीं चले गए, बिहार में चंद्रशेखर रावण नहीं चले जाते हैं। जहां पर वोट बैंक की राजनीति होती है, जहां पर टीआरपी मिलती है, वहां पर चंद्रशेखर रावण भी जाते हैं, वहां पर मायावती भी जाती हैं, वहां पर अन्य नेता चाहे वो राजभर हो चाहे ओवैसी भी जाते हैं। वास्तविकता को अगर देखा जाए तो समाज सेवा खाकी नहीं है, ये खादी है। तो खादी पहनने के बाद बहुत कम संभव हो पाती है। लेकिन सीधी सी बात है, ना इता ना उता सायो नेता, ये नेता की सही परिभाषा है। समय देखते ही ऐसा पाला बदलते हैं कि आप समझ सकते हो क्या करना। पाला नहीं, वो बात भी बदलते हैं। तो बिल्कुल बात बदलते, वो तो कर रही है, वो तो मैं मीडिया वालों को भी देखा हूँ। आप निकालिए ना, आप चंद्रशेखर रावण को नहीं खुरे देंगे, आप ओवैसी को नहीं खुरे देंगे। जो राष्ट्रवाद पे बोल दिया, जो सनातन पे बोल दिया, जो सनातन संस्कृति पे बोल दिया, वो दिक्कत पैदा करने वाला इंसान है। मैं कोई पार्टी का पैरोकार नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म का पैरोकार था, हूँ और रहूंगा। और सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात मैं बोलता हूँ, जो मैं आज बोल रहा हूँ उसी बयान पे मैं कल भी कायम रहूंगा। मैंने वेद भी पढ़े, मैंने शास्त्र भी पढ़े, तो मैंने संविधान भी पढ़ा। और मेरा संविधान, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है। और हम अपनी आजादी के लिए, हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए तब तक बोलने के लिए तैयार रहेंगे जब तक हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात होता रहेगा, जब तक हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत की बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास किया जाएगा। मोहित राज मुखर होकर के आवाज उठाया था, उठाया। पिछले मुखर होकर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि पिछले सरकार और वर्तमान सरकार में यूपी में कौन राष्ट्रवादी है? देखिए, अब राष्ट्रवादी मैंने पूछने आ रहे हो, 370 कौन से पार्टी में संभव था? सीएए, सीएबी, पीसीबी, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से पार्टी में संभव था? राम मंदिर कौन से पार्टी में संभव था? अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी बुराई नहीं करता। अखिलेश यादव जी ने युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया, मैं उसकी बुराई नहीं करता। योगी जी ने युवाओं के लिए नहीं किया? नहीं, बहुत काम किया। क्या किया? अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए काम किया, योगी जी ने बहुत काम किया। फर्क जितना हम जो समझना चाहते हैं, योगी जी ने थोड़ा ज्यादा काम किया। अब काम क्या किया? कुछ लोग पूछने आते हैं बड़का भैया बनके, ये बताओ भाजपा के शासनकाल में विकास कहाँ गया? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विकास यही है। अब आप विकास गिनना शुरू करो, मैं विकास बताना शुरू करता हूँ। आप घूम करके पेट्रोल पे, प्याज पे और सरसों के तेल पे आओगे, उसका भी मैं हस्तक्षेप निकाल दूंगा। सबसे पहला विकास हमारी नजर में जो राष्ट्रवाद की आपने बात की है, 370 कश्मीर की 370 किसी अन्य पार्टियों को हटाना संभव ही नहीं था। राम मंदिर की कल्पना करना किसी अन्य पार्टी में संभव ही नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने से, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात करने से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात करने से और अन्य बिलों पर बात करने से सारी की सारी पार्टियां कतराती थी। मैं किसी अन्य पार्टी का विरोध नहीं करता, मैं किसी का विरोध ही नहीं करता, मैं सनातन की आवाज उठाता हूँ। चूंकि मैं संविधान को मानता हूँ और लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, तो हम कानून भी पढ़े हैं, हम शास्त्र भी पढ़े हैं और शस्त्र भी जानते हैं चलाना। तो रोजगार पर जवाब दे दीजिए। अब रोजगार देखिए, रोजगार पर भी आपको जवाब दूंगा। पहले विकास आइए, एक प्रधानमंत्री जनधन योजना चली नंबर 1, आप सुनिएगा पहले फिर आप पूछिएगा। आवास जो बना, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को आवास भी मिला। फिर गांव-गांव में शौचालय भी बनवाए गए। उसके बाद में आप जहां आए ही हैं, लाइट है कि नहीं हो? है इस समय? हाँ, ये इसीलिए है इस समय, वरना फिर पूछना पड़ता था। खैर पावर हाउस वाले तो फोन में नहीं उठाते। आज जैसे आप अभी आए हैं, तुरंत एसी चल गया, तुरंत एसी चल गया, तुरंत आपने देख लिया। तो कहीं ना कहीं लाइट भी आने लगी। अब देखिए, विकास की अगर बात की जाए, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, ना मेरे को जो है टिकट लेकर के चुनाव लड़ना है। मैं हजारों संगठन से जुड़ा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ब्राह्मण महासभा से, युवजन सभा से, चेतना पर, बहुत सारे संगठन। तो मैं संगठन का जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ना कि राजनीति का। इसी से मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। मैं सनातन की बात करूंगा, मैं सनातन संस्कृति की बात करूंगा और सनातन संस्कृति की बात तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर की धमनियों में रक्त संचार हो
होता रहेगा। बिना कुछ लाग लपेट के एक जवाब दीजिएगा। बताइए। देश में 1000 पार्टियां हैं, कितने 1000 पार्टियां हैं गिनना थोड़ा सा मुश्किल है। अरे सपा बसपा आप कांग्रेस जनता दल कौन राष्ट्रीय पार्टी है जो सनातन संस्कृति की बात करती है? आप मुझे एक बात बताइए। अरे बिना लाग लपेट पार्टी का नाम, लाग लपेट कौन सी बात आप कर रहे हैं? आप ये बताइए राम मंदिर कौन सी पार्टी के साथ? नाम बता दीजिए। नाम बोलने में नाम बताने में क्या भाई? जो राष्ट्रवाद के लिए कार्य करेगा वो राष्ट्रवादी पार्टी का, किसी पर ठप्पा लगा हुआ है। राम मंदिर का काम किस पर आप कहना चाहते हैं? राम मंदिर का भाई, राम मंदिर जो बना है किस पार्टी के शासनकाल में बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। में दिक्कत होता है क्या भारतीय जनता पार्टी बोलने में? भारतीय जनता क्यों, मुझे क्यों दिक्कत होगी भाई? देखिए सभी को ये पता है, इतने समय में कोई जनता मूर्ख नहीं है, सबके सब यहाँ पर शिक्षित है, सबके सब प्रबुद्ध। ये शाहपुर है, यहाँ की जनता बहुत शिक्षित है, सबके सब पढ़े, छोटे छोटे बच्चे में बहुत पढ़े हैं, अल्फा बीटा गामा सब बता देते हैं, और जितना पूछोगे तो इतिहास भी बता देंगे आपको। उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब से लेकर के सारी चीजें आपको बता देंगे जो आप पूछना चाहोगे। तो जो राष्ट्रवाद के लिए जो पार्टी कार्य करती है उसको सारे के सारे लोग जानते हो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं जो उस तरीके से बता। हाँ, हिंदू समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू समाज पार्टी के लिए मैं नितांत रूप से बोलता रहूंगा जब तक बोलना होगा। क्या हिंदू समाज पार्टी भी चुनावी बिल्कुल आएगी भाई। कमलेश तिवारी का आप नाम लेने से काहे कतराते हैं? मुझे आप एक बात बताइए। आप रिंकू शर्मा का नाम लेने से काहे कतराते हैं? चंदन गुप्ता को गोली मारी गई, उनका नाम लेने से काहे कतराते हैं? योगेश जाटव जो दलित समाज से आता था, दलित समाज कहीं जो हिंदू समाज से भिन्न नहीं है। आप दलित समाज जो दलित को हिंदू से तोड़ रहे हैं, दलित को सनातन से तोड़ रहे हैं, क्या किसकी पैरोकारी कर रहे हैं आप लोग? ये बताइए हमें। सीधी सी बात, कोई भी दलित समाज का व्यक्ति सनातन संस्कृति से अलग नहीं है, सब भाई हैं। अगर कोई उनको तोड़ने का कार्य करता है तो वो तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। रही बात आप कमलेश तिवारी पर सवाल उठाइए, रिंकू शर्मा पर उठाइए, चंदन गुप्ता पर उठाइए, उस पर आप उठाते नहीं। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करिए और हम गुप्ता पर सवाल उठाए, हम दलित पर सवाल उठाए, हम ब्राह्मण पर सवाल उठाए, हम ठाकुर पर सवाल उठाए। तो ये सब हिंदुत्व से अलग थोड़ी ना है। ये सारे के सारे भाई कहीं से अलग है क्या भाई? आप, मैंने कहा कमलेश तिवारी की आप आवाज उठाइए, सनातन समाज के हैं। योगेश जाटव, अभी योगेश जाटव की मैंने क्यों आवाज उठाई भाई? अगर मैं सनातन की आवाज उठा तो मैं उस बंदे के लिए क्यों बोल रहा हूँ? दलित समाज भी हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, हम उसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। और जहाँ पर सर्वे भवन तो सुखना आया वहाँ तो आप सबकी आवाज उठाइए। सबकी आवाज उठाइए। सवाल ये बताइए, क्या मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये कहा मैं एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध करता हूँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध करता हूँ, अब्दुल हमीद का विरोध करता हूँ, अशफाक उल्लाह खां का विरोध करता हूँ, रहीम रसखान का विरोध करता हूँ। अगर कोई ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन की सोच पर चलने का कार्य करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो कोई भी मुसलमान हो। सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात, बिना लौंग लपेटे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस देश की आजादी में हमारी भी नस्लें रही है, उनका भी खून बहा है। हाँ। ये क्या हमको राष्ट्रवाद बताएंगे? और ये लोग बोलते हैं राहत इंदौरी चले गए, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान उसी के बाप का है जिसको वंदे मातरम कहने से इनकार नहीं है, हिंदुस्तान उसी के बाप का है जिसको भारत माता की जय कहने से इनकार नहीं है। बाकी वो वैसी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। अकबरुद्दीन, मैं बैठा था डिबेट में, बैठा था अभी लखनऊ जब आया था जंतर मंतर से होकर के आंदोलन करके, मैं तब बैठा था मैं डिबेट। एक बात आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी है या अकबरुद्दीन ओवैसी है, 15 मिनट के लिए पुलिस में कहाँ हटवा रही थी आप बताइए? नहीं, 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाती तो ऐसा वो क्या कर लेते हमको ये बता दो। एक बार गुजरात में हटाई थी 15 मिनट के लिए, क्या हुआ था पता होगा? ये हटाया गया था इस पर, ये नहीं तो एक बार हटाई गई थी तो क्या परिणाम निकला था वो आप समझ सकते हो। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो। तो कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने का कार्य न करें। और पत्रकार महोदय आप बहुत सकुशल प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए कुशलता पूर्वक मैं जवाब भी दे पा रहा हूँ। ओवैसी अपना कार्य करें, हैदराबाद में लड़ते अच्छे से जीतते, उत्तर प्रदेश है, अवध क्षेत्र है, सब कहाँ संभव है वही बात करना। आपके ही यहाँ सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि वो तालिबान नहीं महाराज स्वतंत्रता सेनानी है। हमारे सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी शफीकुर रहमान बर्क नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क जो है अलग के सांसद हैं, और वो कुछ भी देखे 60 के बाद इंसान सखिया। आप ही के सांसद में उत्तर प्रदेश के सांसद 60 के बाद कभी कभी सखिया आता है तो तालिबान से जो है हिंदुत्व की तुलना कर देता है। मुनव्वर राणा है शायद, मुनव्वर राणा, उनको जो है उत्तर प्रदेश में बहुत खतरे महसूस होता रहता है। हम कहते हैं एक आदम मुठी बेच के हम उनको जो है अफगानिस्तान भेज देंगे, 10 दिन रह के आ बुद्धि तुरंत जो है बढ़िया दुरुस्त हो जाएगी। तो जिनको उत्तर प्रदेश में भय है वो अफगानिस्तान चले जाना। नाम आपके सामने होगा, बड़ा अच्छा लगा बात करते हुए। जो नाम सुना था, जिस तरह की आवाज़ सुनी थी, जो बुलंदी की बात कर रही थी, युवाओं ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी है। तो आप भी, अगर आपके भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो जो प्रखर हो, जो मुखर हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी रूप से हो, तो उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके विचार, उनकी क्या राय है। बहरहाल बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी।
जय। एक बार भारत माता की जय हो जाएगा, ये तो चलेगा ना, ये तो सांप्रदायिक नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।